सो लेट्स स्टार्ट विथ एनालिसिस। क्या लग रहा है मार्केट कल के लिए? सो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा प्यारा निफ्टी। अभी देखो निफ्टी में देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वाज फोकसिंग ऑन टुडे। ठीक है, लेट्स गो टू निफ्टी 15 मिनट्स और ये अपना प्राइस एक्शन। अभी देखो क्या हो रहा था। दिस वाज योर स्ट्रॉन्ग बाइंग व्हिच वाज हैपनिंग, राइट? दिस वाज योर स्ट्रॉन्ग बाइंग व्हिच वाज हैपनिंग। दिस वन यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक बायर एंटर किया है, ये बेस बना देंगे तो लास्ट बायर का लोकेशन आएगा। देन हमने ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था जिसको निफ्टी को टाइम मिलता तो शायद क्रॉस भी कर लेता, उसने वो गैप से क्रॉस किया, राइट? एंड पूरा दिन ये जो पहला 15 मिनट का बार है ऑलमोस्ट उसके अंदर ही खत्म किया, बट क्लोज हाई के पास जाके करके गया, राइट? अभी ये दिन अगर आप एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे यू विल सी दिस वॉल्यूम एक्टिविटी, राइट? अभी ये वॉल्यूम एक्टिविटी जो बन रहा है ऊपर प्राइस पे देखो, ये एक सेलिंग काइंड ऑफ थिंग के हिसाब से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग करने का कोशिश किया था, बट बायर इज सो स्ट्रांग, वो सीधा आके उसने सीधा प्राइस को ऊपर पुश करके डे हाई की तरफ क्लोज करवा दिया। ये इंडिकेशन था, ये फर्स्ट साइन था कि यहाँ पे सेलर है। अभी हमको क्या चाहिए था इसके बाद में कि जो भी स्विंग हाई बनता है जहां से प्राइस रिटेस्ट करेगा उसको वो ब्रेक करे, राइट? अभी यहाँ पे हुआ क्या, वी बिल्ड दिस पर्टिकुलर, ये हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस एरिया है जो डे हाई। अगर मैं ओपनिंग का जो वोलेटिलिटी है वो छोड़ दूं तो ये अपना डे हाई, और पूरा दिन देयर वेर नो वॉल्यूम्स एट ऑल। लास्ट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्टिविटी करने का कोशिश किया जस्ट टू फिल द गैप एंड दैट स्टफ, बट कुछ खास नहीं हुआ। आज भी हम वही लेवल पे जाके रुके, राइट? अभी अगर हम देखो कैसा था, एक्सपेक्टेशन वॉज लाइक दिस, दिस इज द रेजिस्टेंस विच आई हैड। एक्सपेक्टेशन था कि ये जो यहाँ पे रेंज बनी है, जो मुझे ये थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स दिखे हैं, उनको निकालने के लिए प्राइस गो अप, कम डाउन और फिर इसको ब्रेक करके निकले। बट इसने तो ये कुछ ब्रेक किया नहीं, इंस्टेड ये वहीं पे रुक गया, राइट? फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। अगर तीसरी बारी में वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वो लेवल उसको ब्रेक करने के लिए मुश्किल लगता है। देन वी ओपन गैप डाउन। गैप डाउन होने के बाद में ये जो नीचे के लेवल्स थे, राइट, हमारे फ्राइडे के लोज वाले जो सपोर्ट का काम कर रहे थे, वही आज रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, राइट? और जो अपना ओपनिंग लो था वो अच्छा खासा एक बेस बना के बैठा हुआ था। अभी ध्यान से देखोगे तो ये बेस वही एरिया में है जहां पे हम कंसोलिडेशन कर रहे थे, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको होल्डिंग पैटर्न दिख के ब्रेक होना चाहिए, और यही चीज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट खुले, आइदर ये रेजिस्टेंस के एरिया में कंसोलिडेट करे या ये जो इसका पॉइंट है वहां पे जाके ये कंसोलिडेट करे। इसने थोड़ा ऊपर की तरफ किया, बट इट्स ओके, मेरे व्यू के हिसाब से चल रहा था। सो आई गॉट दिस एरिया, आई गॉट अ लाइन फ्रॉम हियर जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था, एंड ये ऊपर जा नहीं पाया है तो इसको नीचे जाना जरूरी था, राइट? अभी नीचे जाने के लिए, और दूसरा चीज, सिंस ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, बायर वाज नॉट स्ट्रांग इनफ, तो हम इसको नाम देंगे कि मार्केट में जो थे वो हमारे वीक बायर्स थे। अभी वीक बायर्स के साइन क्या होते हैं? तो वो जब भी पुश करते हैं वो पुश में आपको कभी भी वॉल्यूम नहीं मिलता है, राइट? तो देखो इनका पुश देखो, दिस वाज योर फर्स्ट पुश, ये सुबह रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ पे, और ये आपका हुआ पहला पुश, वॉल्यूम कम है। ये क्लोजिंग टाइम पे जो पुश आता है लास्ट के दो, लास्ट के लाइक लास्ट 30 मिनट्स का बार, आफ्टर 3 PM का बार, वी नॉर्मली इग्नोर उसका वॉल्यूम, हम देखते नहीं है, बिकॉज मेनी पीपल ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशन, बीटीएसटी वाले आते हैं, इंट्राडे वाले आते हैं, इन्वेस्टर्स लोग आते हैं एंड ऑल, तो वो वाला हम देखते नहीं है, वो इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे हमको वॉल्यूम मिला नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि अगर स्ट्रॉन्ग बायर होता तो एटलीस्ट वो थोड़ा तो दम लगा था। एक तो इसने वॉल्यूम भी कम था, और जो वापस टर्न किया, रिटर्न हुआ प्राइस, उसमें उससे भी कम वॉल्यूम था। दिस इंडिकेट्स कि ये साइन है आपका कि ये वीक बायर है। अभी बायर वीक है, लेवल डिफाइंड है, इसके ऊपर वो जा नहीं पा रहा है, तो ऑल यू वांटेड इज सेलर्स टू कम। सेलर कहाँ आते? जैसे ही हम ये वाले जो डे था इसका मीन तोड़ के चले जाते, या इसका ये जो नीचे वाला लेवल था ये तोड़ के चले जाते, तो हमको सेलर मिल जाते। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने एग्जैक्ट उसके मीन के पास ही अपना आज बेस बनाया, राइट? अभी यहाँ पे वन कैन आर्ग्यू कि व्हाई नॉट, व्हाई कांट वी सी दिस एज अ डबल बॉटम? तो जब भी आप वॉल्यूम प्राइस करते हो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल्ट। इफ यू सी यहाँ पे ये एक हॉल्ट है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स के बार में ही प्राइस अटका है, एंड आई वाज वेरी मच क्लियर इन द मॉर्निंग सेशन कि हम हॉल्ट में आज अटकने वाले हैं, राइट? एंड देन वी मे गो डाउन, दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन, राइट? अभी जब भी हम हॉल्ट में अटके तो हमको ये वाला जो एरिया है, दैट दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव टू मॉनिटर कि एग्जैक्टली क्या हुआ ड्यूरिंग द डे ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट? तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलता है यहाँ से। सो देखो हमारा ये पहला 5 मिनट्स का बार, राइट? और यही पहला 15 मिनट का भी हाई लो होगा जो पहला 5 मिनट का हाई लो है, मैंने ये बॉक्स बना के रख दिया, राइट? और ये जो है दिस इज योर हॉल्ट। हॉल्ट में सबसे पहला चीज क्या होगा, जो वॉल्यूम्स होंगे वो वॉल्यूम्स आपके डेड होंगे। आप देख सकते हो वॉल्यूम्स ना के बराबर है कंपैरेटिवली,
राइट। अभी वो ना के बराबर वॉल्यूम्स में जो कहीं कहीं पे ज्यादा वॉल्यूम्स हमको मिलता है, हम उसको एनालिसिस करके चीजों को इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं। पहला चीज, मार्केट ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे कहीं पे आई थिंक वी ओपन टुडे, राइट, लेट मी पुट द कैंडलस्टिक्स, हम यहाँ पे कहीं पे हम ओपन हुए, दैट्स माय ओपनिंग, राइट। और ओपन करते ही पहला नीचे मूव जो पुल बैक हुआ, और फिर स्लोली स्लोली नीचे गया। ये पर्टिकुलर बार पे फोकस रखना जहाँ पे वॉल्यूम सडनली थोड़ा सा राइज हुआ है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन था कि प्राइस को रोकने का कोशिश किया जा रहा है, राइट, दिस वाज द इंडिकेशन। अभी ये वाला इंडिकेशन के बाद में जब ये पर्टिकुलर बार बनता है, दिस बार वी रेफर इट एज एमआरबी। और ये एमआरबी कंफर्म कब होता है? मास्टर रिवर्सल बार। और ये एमआरबी कंफर्म कब होगा? जब इसके ऊपर प्राइस को फॉलो थ्रू मिलेगा, जो कभी हमको मिला ही नहीं। आप देखोगे ध्यान से तो ये बार के ऊपर क्लोज मिला नहीं है, प्राइस सीधा नीचे गया है। एंड ये पूरे एक्टिविटी में जहां पे बाइंग कंफर्म होना चाहिए था, वहां पे मेरे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। क्लियर साइन कि बायर आया ही नहीं। बायर ने स्टेज सेट किया, सेटअप क्रिएट किया, बट वो आया ही नहीं। अगेन जो हमारा कल का कंफर्मेशन था कि बाइंग वीक हो गया है, वो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि बाइंग वीक हो गया है, राइट। फिर यहाँ पे अगेन वी वेंट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ अनदर हॉल्ट, हॉल्ट के अंदर छोटा हॉल्ट, वॉल्यूम्स पूरे डेड थे। हॉल्ट के बाहर निकलोगे तो ये वाला बार कहीं ना कहीं एक डोमिनो होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसको देख के बाई करने का कोशिश करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे या यहीं पे कहीं पे रखेंगे, वो डोमिनो भी ट्रिगर नहीं हुआ, राइट। अगेन शोस कि अगर हाई पे रुका हुआ है तो टेंडेंसी होता है बाई करने का, ब्रेकआउट का, डे हाई के पास है तो नॉर्मली पीपल बाय देयर, वो नहीं दिख रहा है, तो अगेन ये भी चीज कंफर्म कर रहे हैं कि बाइंग एक्टिविटी नहीं है, राइट। देन प्राइस थोड़ा सा स्विंग बनाता है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्टिविटी होता है, विच इज लाइक नॉट सो सिग्निफिकेंट, बट इट इज स्टिल देयर। प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाके नीचे आता है, मेरे वॉल्यूम हिले भी नहीं है। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर बार, ये एक बार है जो बनता है आपका ईवीएसआर। ईवीएसआर मतलब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसका सिंपल मीनिंग है कि अपोजिट पार्टी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट। अभी ये अपोजिट पार्टी कौन हो सकती है? तो सिंस वी आर गोइंग डाउन, मेरे जो अपोजिट पार्टी है वो होगी बायर्स की, राइट। हम नीचे जा रहे हैं तो बायर होगा। अभी यहाँ पे जो बायर है, ये बायर आइदर वो सेलर होगा जो प्रॉफिट बुक कर रहा है, क्योंकि सेलर जब प्रॉफिट बुक करेगा नियर द डे लो, राइट, नियर द डे लो जब प्रॉफिट बुक करेगा तो उसका बाइंग ऑर्डर आएगा, या फिर हमको मिले हैं नए बायर्स। अभी ये अपोजिट पार्टी कौन सी है वो कैसे पता चले? तो वो ईवीएसआर के बाद का जो इमीडिएट प्राइस एक्शन होता है, नेक्स्ट 2-3 बार का प्राइस एक्शन, वहां से हमको पता चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है, जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटीज है, ये क्लियर है कि यहाँ पे कोई नया बायर नहीं घुसा है, इट इज जस्ट द प्रॉफिट बुकिंग बाय द सेलर्स एट द डेज लो, ठीक है, इट्स दैट सिंपल, राइट। तो ये जो हमारे यहाँ पे डे लोस बने हुए थे सुबह, दिस डे लो, बस उसी एरिया में आके प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी मिल रहा है, राइट। एंड इफ यू नोटिस दिस छोटू सा बार, ये भी एक ईवीएसआर है, अपोजिट पार्टी इज एंटरिंग। नीचे से हम ऊपर गए तो वहां पे कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये प्रॉफिट अभी जैसे नीचे हुआ वैसे ही ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक किया, राइट। एंड इसके बाद चीजें थोड़ी डिफरेंट हो रही है, ओके। तो नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, इसके बाद चीजें किस तरह से डिफरेंट हो रही है। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर बार, जिसका वॉल्यूम दिन में ओपनिंग वॉल्यूम के बाद सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये बार कहाँ बना है? ये बार ने लगाया है डे हाई, और ये बार खुलते ही रिजेक्ट हुआ है नीचे की तरफ, राइट। तो बेसिकली ये हो गया एक रिजेक्शन बार। रिजेक्शन बार कंफर्म कब होता है? जब उसको प्रॉपर फॉलो थ्रू मिलता है। यहाँ पे इसको फॉलो थ्रू मिला नहीं है, दिस फॉलो थ्रू इट नेवर गॉट, राइट। उल्टा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया है जिसका वॉल्यूम कम है, राइट। मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो रिजेक्शन है फ्रॉम द सेलर्स, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, एक और ट्रैप हो सकता है। मैंने इस टाइम पे बोला था कि बी केयरफुल, ट्रैप शायद बन रहा है। अराउंड 1 o'clock वी केम इनटू द मार्केट, लाइक हमने स्पेस चालू किया था दोपहर वाला, उसके जस्ट पहले मैंने मैसेज डाला था, बस यही चीज था कि शायद यहाँ पे प्राइस एक बार ट्रैप बनाने जाएगा। प्राइस ने वो किया भी, यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर बार, ये ट्रैप सब बायर्स के लिए बन रहा है। यू सी दिस बार, जैसे ही इसने ये हाई को तोड़ा, सडनली मेरा दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया, राइट। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक डोमिनो है, बहुत सारे सेलर्स का एसएल हिट हो चुका है। इट डज नॉट मीन बायर आया है, अभी भी बायर नहीं आया, ये सेलर को निकाल, कभी भी प्राइस को अगर नीचे जाना होता है तो पहले वो वीक हैंड्स को बाहर निकाल के ही नीचे जाएगा, नहीं तो राइट। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कवरिंग आएगी ना, छोटी सी आप पुट जब बढ़ेंगे पुट सेलर्स तो बढ़ेंगे, तब यू कैन से दैट कवरिंग आ रही है प्रॉपर। नहीं, यहाँ पे ऐसे देखो, आप इसको
ऑप्शन के टर्म्स में सोचो, फ्यूचर के टर्म्स में सोचो कि दिस इज माय रेजिस्टेंस, आई एम सीइंग अ रिजेक्शन बार, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, व्हाट इज द आइडियल लोकेशन वेयर आई कीप माय एसएल? स्विंग लो नीचे। मैं सेल कर रहा हूँ, अच्छा सेल कर रहे हो। तो यहीं पे कहीं पे एसएल रखूंगा ना, हाँ राइट 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 और राइट जब भी हाँ प्राइस उसको काटेगा तो मेरा एसएल कटेगा, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड हो रहे हैं, उसी को हम बोलते राइट हैं डोमिनो। ओके ओके क्योंकि एसएल आपने यहाँ पे रखा, हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये हाई जो भी है आपका, ये हाई पे मत हाँ रखो, थोड़ा दूर रखो, कोई थोड़ा पास थोड़ा में दूर रखता है, चल कोई थोड़ा ज्यादा दूर रखता है, तो वो राइट एक एसएल की वजह से प्राइस पुश होगा, वो दूसरा खाएगा, तीसरा खाएगा, चौथा खाएगा, तो वो एक डोमिनो ट्रिगर होता है जो वॉल्यूम के हम्म साथ में आता है, लेकिन हम्म क्लोज कभी स्ट्रांग नहीं कर पाता। अच्छा राइट, वो डोमिनो खाने के बाद में यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बार है, राइट, हम्म स्प्रेड सेम है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस ठीक शोज कि जो बायर है उसका एफर्ट्स कम है, अगेन एन इंडिकेशन कि जो भी बाइंग है वो वीक बाइंग है, और ये क्लियरली एक ट्रैप एस्टेब्लिश हो रहा है, और हो भी रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर बार के बाद में प्राइस स्टेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया टिल दिस, राइट, और ये वाली बार में आई थिंक न्यूज आया है, तो इसकी वजह से, न्यूज आने की बराबर वजह से सडनली बाइंग ट्रिगर, और वो हम्म बाइंग कहां तक लेके गया प्राइस को, क्लोजिंग हाई एरिया के कल ऊपर का, हम्म राइट। फिर से सेम चीज चालू हो गया, अभी बाइंग आया ना, बायर आया, क्लोजिंग के पास में है, यहीं पे हमारा कल का रेजिस्टेंस भी खड़ा है, इसको सिर्फ इतना डिस्टेंस क्रॉस करके फॉलो थ्रू लेना है। पूरा दिन बाइंग हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायर घुसा है, यहाँ पे बायर घुसा है, बायर आया ही इधर है, उसको फॉलो थ्रू लेने को कितना टाइम लगता, राइट, बट हुआ क्या देखो, ये फॉलो थ्रू का कोशिश, वॉल्यूम्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। देखो इसको ऐसे सोचो कि ये बार का स्प्रेड इतना है, ये बार का उससे डबल है, डबल क्या 1.5 टाइम्स, आपका वॉल्यूम उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम्म राइट। तो जैसे ही मैं डे हाई के पास पहुंच रहा हूँ, मेरा वॉल्यूम फिर से कम होना चालू हो रहा है, स्लाइटली बट कम हो रहा है, हम ऐसे वॉल्यूम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट वॉल्यूम, ये कंसिस्टेंट वॉल्यूम है। और कंसिस्टेंट वॉल्यूम में हो क्या रहा है, जस्ट एक सिंगल बार अप, एंड बाद में प्राइस तो वो बार के अंदर ही फंसा हुआ है, अगर नया बायर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर आ रहा है, व्हाई इज नॉट एबल टू गेट द फॉलो थ्रू, हम लास्ट का 2 बार छोड़ देंगे, या लास्ट का यहाँ पे ये 3-4 बार जो है ये पूरा प्राइस एक्शन छोड़ देंगे, जहाँ पे सेलिंग हो रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, विल सिंपली इग्नोर 3 दैट। बजे की बात न्यूज़ थी ना वो तो 3 बजे के बाद का हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, तो 3 बजे के पहले अगर आप देखोगे तो ये कहाँ हिला है, वॉल्यूम भी बढ़ नहीं रहे हैं, कम नहीं रहे, लाइक जो एक्टिविटी चल रहा था वही चल रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है क्लियरली, लाइक आप इसको ऐसे देख सकते हो कि वो जो बायर है वो एफर्ट ही नहीं डाल रहे, राइट। और ये वाला हमारा पीछे का रेजिस्टेंस जोन है जो वो कल निकाल नहीं पाया था, कल वो निकाल नहीं पाया था, इसीलिए हम उसको वीक बायर बोल रहे थे। सो पूरे प्राइस एक्शन में देयर इज ओनली दिस बार जो न्यूज की वजह से आई है, और उसको कहीं कुछ नहीं है। क्या न्यूज़ था अंकित भाई? दैट पीएसयू बैंक्स का ये लोग करने वाले हैं नेक्स्ट असेंबली में, पीएसयू बैंक्स के क्या था, लोन रेट भी बढ़ रहे हैं, वो सब इंटरेस्ट रेट भी पीएसयू बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह का बढ़ रहा अच्छा वैसा कुछ है न्यूज था, उसका था, पीएसयू बैंक्स का न्यूज था बेसिकली, राइट। और ध्यान से अगर मैं यही बार को हाई लो मार्क कर दूं तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं किया, मतलब वहीं पे होवर कर रहा था, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, अभी भी प्राइस में जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वीक बायर्स की वजह से हो रहा है। अभी वीक बायर्स को निकालने के लिए वी नीड सेलर्स, तभी वीक बायर्स का एसएल चला जाएगा, या उनको फॉलो थ्रू लेने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग बायर्स, और जब भी वीक बायर्स को फॉलो थ्रू देने के लिए स्ट्रॉन्ग बायर आते हैं, नॉर्मली वो फर्स्ट हाफ में ही आ जाते हैं, फर्स्ट हाफ में नहीं आए तो सेकंड हाफ में कभी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं आते, क्योंकि फिर उनको ओवरनाइट रिस्क होता है, प्राइस हिलाने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है। तो अभी भी मार्केट में वीक बायर्स है, देयर इज नो साइन ऑफ सेलिंग, आई वाज लुकिंग फॉर साइन ऑफ सेलिंग, मुझे आज वो नहीं दिखा। एंड सेम काइंड ऑफ थिंग यू कैन आल्सो व्यू इन बैंक निफ्टी, ज्यादा डिफरेंट चार्ट नहीं है, खाली ये निफ्टी नीचे जाके हॉल्ट कर रहा था, एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, थोड़ा ऊपर आके हॉल्ट कर रहा है, दिस 2 बार, द फर्स्ट बार छोड़ दो, ये 2 बार, सेकंड एंड थर्ड बार 15 मिनट्स इसमें हॉल्ट कर रहे हैं। एंड फिर ये न्यूज वाला कैंडल, इसमें भी आप सेम चीज देख सकते हो, जब भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन अराउंड 1 o'clock, राइट, और इसको सपोजिटली यहाँ से जाना चाहिए था नीचे, ये गया ऊपर, लेकिन ऊपर जाने के बाद किया क्या, एक बार ऊपर गया और ये रुक गया है यहाँ पे। आपको अगर बायर एक सिंगल बार है जिसका कोई सेटअप नहीं है, कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, यू सी दिस बार, इसका साइज देखो, ये बार का साइज देखो, उसके लिए इतना वॉल्यूम आया, उसके बाद में ये बार का साइज देखो, और उसके लिए भी सेम वॉल्यूम है, ये उसके आधे साइज का है लेकिन वॉल्यूम अभी भी सेम है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया कहाँ से, तो कोई तो यहाँ पे कुछ तो कर रहा है दैट वी डोंट नो येट। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ईवीएसआर है, ऊपर से अपोजिट पार्टी इज एंटरिंग, मे बी प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा,
सर्टन कुछ नहीं है, राइट। एंड सिंस बैंक निफ्टी इज अबव डे हाई, उसने प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लिया है इंट्राडे में, एवरीथिंग एंड ऑल दैट जैज, तो उसकी वजह से वो भी डाउट आता है कि व्हाट टू सी एंड हाउ टू सी, राइट। बट निफ्टी में क्लियर था कि देयर वर नो बाइंग हैपनिंग। अभी आप इसको ही 5 मिनट्स पे जाके इसको डिकोड करो कि ओके दिस इज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सी इज दिस। वही पहला 2 बार लिया है मैंने, फर्स्ट 2 बार, उसके अंदर ही प्राइस यहाँ पे एक शेकआउट फेकआउट क्रिएट किया है, यहाँ पे अनदर फेकआउट है, यहाँ पे शेकआउट है, और फिर यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश किया है। लुक्स लाइक ये ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है, बट वी आइडेंटिफाइड दिस कि ये एक बेयर ट्रैप है, वही 1 बजे वाला टाइम। यहाँ पे ये जब नीचे जाना चालू किया तभी वॉल्यूम्स कम होते हैं एंड इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो ट्रैप बना रहा है ना, तो यहाँ से वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नीचे आके बढ़ेगा जब वो बायर्स जो घुसे हैं ब्रेकआउट के नाम पे उनकी लंका लगती है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज हुआ, ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूं मैं तो ये ट्रेंड लाइन के पास से आके ये बार लो वॉल्यूम पे उठा के लेके गया सीधे, ये वाला बार लो वॉल्यूम पे प्राइस को उठा के लेके गया, एंड दिस वाज स्ट्रेंज फॉर मी। अगर बायर सच में होता तो वो लो वॉल्यूम से क्यों उठाता, वो तो अपना लाइक डंका बजा के लेके जाता। उसने कुछ नहीं किया, इस लाइक सेलर ने सेलिंग ही छोड़ दिया, या सेलर ने पुश ही नहीं किया, सेलर आया ही नहीं, ट्रैप बनाने के लिए था वही था, उसको फॉलो थ्रू मिला ही नहीं, राइट। दैट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। और फिर आता है न्यूज, और न्यूज के बाद में भी आप देखोगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी क्या हुआ, कुछ नहीं, बट वॉल्यूम्स आए हैं, एंड वॉल्यूम्स ये 2 बार पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। यहाँ पे ब्रेकडाउन का कोशिश, रिकवर्ड, एंड फिर से नीचे आके ही क्लोज किया दूसरी बार में, प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर नहीं निकला। यहाँ पे एक छोटू सा सीओसी भी बना हुआ है, अगर ये 1-2 बार का बेनिफिट ऑफ डाउट दूं तो ये एक सीओसी भी बना हुआ है, वही सीओसी के नीचे फॉलो थ्रू लेते समय फर्स्ट अटेम्प्ट में वॉल्यूम, और फिर जब नीचे गया तब वॉल्यूम, लास्ट का 3-4 बार 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, तो ये 3-4 बार वी विल इग्नोर क्योंकि वो क्लोजिंग एक्टिविटी होता है। तो बताओ बायर कहाँ है, सेलर कहाँ है? कल मैं कॉल लेके जाओ तो लेके कैसे जाओ, पुट लेके जाओ तो लेके कैसे जाओ? फिर आपको करना है कोरिलेशन, राइट। तो कोरिलेशन आप कैसे करते हो, देखो हमारा जो गैप अप होगा मार्केट, एग्जांपल ले रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन जो भी होगा, ये क्यों होगा, तो 2 रीजंस, मेनली 2 रीजंस होते हैं। एक होगा आपका यूएस का ओवरनाइट में क्या होता है, क्योंकि वहां से अपना मार्केट सेंटीमेंट पकड़ेगा ओवरनाइट में, जैसे खुलेगा वैसे ही अपने लेवल पे आ जाएगा, अपनी तरह से बिहेव करेगा। या फिर अपना कोई मार्केट में कोई हेवी वेट है, वो हेवी वेट का कोई न्यूज आएगा, और जब भी कोई न्यूज आने वाला होता है समझ लो बड़े लोगों का पोजीशन पहले से बना हुआ है, राइट। तो हम लोग अभी फिलहाल ये दोनों चीजें चेक करते हैं, आफ्टर 3 हम जो हर रोज करते हैं वो चीज हम चेक करेंगे, राइट। सो लेट मी सेट अप माई चार्ट प्रॉपरली। इसको भी कैंडलस्टिक्स कर लेते हैं ना, आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो अपना एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में इमीडिएटली यहाँ पे ही इसका रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, वी डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट देयर। ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी से जा तो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, और ये मूव काफी बड़ा हो गया है, समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 620 से 680, 60 पॉइंट्स का मूव हो गया, जबकि इसका डेली का एटीआर इज जस्ट 15 पॉइंट्स, तो एटीआर का 4 गुना मूव हो गया, इट इज ड्यू फॉर द रिट्रेसमेंट, राइट। दूसरा चीज, आज ये पहली बार ईएमए 50 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज भी कर रहा है वही रीजन में जहां पे एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो अभी हमको देखना क्या है कि क्लोजिंग करते समय ये बार के अंदर क्या एक्चुअली कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी था। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या दिख रहा है, बार का स्प्रेड धीरे धीरे कम हो रहा है, बार का साइज धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका वॉल्यूम अभी भी हाई है, स्पेशली इन दिस एरिया जहाँ पे वॉल्यूम अभी भी हाई है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ईवीएसआर, अपोजिट पार्टी एंटरिंग, एंड 10% हिलने के बाद अपोजिट पार्टी जो सेलिंग हो रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का ही होगा, ये कॉमन सेंस है, राइट। एंड दिस माइट बी जस्ट टू एंटाइज पीपल। और यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये 2 बड़ा वॉल्यूम का बार्स है, इसको मैं ऊपर खींचता हूँ, सॉरी, ये 2 वॉल्यूम्स जो है ना बड़े वाले, इनको मैं ऊपर खींच रहा हूँ, वी आर ऑन 15 मिनट्स, तो वी विल इग्नोर लास्ट 2 बार्स, इनको हम देख सकते हैं। डोंट यू थिंक ये वाला भी एक क्लियर एफर्ट प्रोसेस रिजल्ट है, अपोजिट पार्टी इज एंटरिंग, मतलब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे थे लुकिंग एट दिस रेजिस्टेंस, और फिर मार्केट जब भी क्लोज होने को आया 230 के बाद भी दे स्टार्टेड बुकिंग देयर प्रॉफिट। तो एक्सिस बैंक में बायर हट रहा है एज ऑफ नाउ, अगर कल फॉलो थ्रू लेता है तो कल का कल देखेंगे, बट आज के लिए वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे जो भी सेलिंग हो रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग का है। अगर मार्केट में से बायर्स धीरे धीरे निकलता जाएगा तो प्राइस नेचुरली धीरे धीरे नीचे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक करते समय वो कुछ ना कुछ तोड़ता हुआ जाएगा, कोई ट्रेंड लाइन, कोई पीओएस, जहाँ पे जो थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करना चालू करेंगे, जो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा, वो सेलिंग प्रेशर्स बड़े लोगों के सिस्टम्स पकड़ेंगे और वो भी आपके साथ सेलिंग करने आ जाएंगे,
एंड दैट्स हाउ द होल सेलर रिजिम विल स्टार्ट, राइट। फिर कोई बड़ा बंदा रहेगा या यहाँ पे कोई सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया वो सपोर्ट के पास आके प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेगा। सो ईवीएसआर क्रिएट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, स्लोली प्राइस सेलिंग प्रे अपना सेलर्स हट रहा है, इसलिए प्राइस स्लोली नेचुरली ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स अपसाइड। वो देख के कुछ ट्रेडर्स आएंगे जो पुश करेंगे, यानी साइकिल चलता रहेगा, किसमें कितना है दम वाला फंडा एंड में आ जाएगा। बट एज ऑफ नाउ एक्सिस बैंक में वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बायर्स, उल्टा यहाँ पे जो बायर्स है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नेक्स्ट एसबीआई है, सेम फंडा, यू सी दिस कंटिन्यूअस मूव, और पिछले 3 दिन से प्राइस एक काइंड ऑफ जोन में अटका है, ये वाला, ये काइंड ऑफ एक जोन है। दूसरा चीज, इसका ऊपर जाने का स्पीड जो है, ऊपर जाने का जो स्पीड है, ये स्पीड कम हो गया है। पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, अब वो डिस्टेंस कम हो गया, इसी को बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट ये क्लियर इंडिकेशन है ऑफ टायर्ड बायर्स, ये इवेंचुअली बायर्स निकल जाएगा, इवेंचुअली ये निकलेगा, अभी कल निकलेगा या नहीं दैट वी डू नॉट नो। बट फिलहाल के लिए आई कैन सी कि ये 2 दिन से एक सॉर्ट ऑफ रेंज में फंसा हुआ है प्राइस, और रेंज में होने के बाद हमको वॉल्यूम एक्टिविटी नॉर्मल ही है। जब भी प्राइस रेंज में फंसता है तो जो डायरेक्शनल वाले होते हैं वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं, यहाँ पे वेटिंग नहीं हो रहा है। और बड़े मूव के बाद में रेंज में फंसना, वेटिंग नहीं करना, थोड़ा डिटेल में देखोगे आपको फिर से ईवीएसआर मिलेगा ही मिलेगा। एसबीआई में भी प्रॉफिट बुकिंग के साइंस है। अभी ये ब्रेकआउट करेगा तो नए बायर्स भी आएंगे, ऑल आई एम सेइंग इज पुराने बायर्स आर गेटिंग आउट, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज, द क्लासिक एचडीएफसी का रेजिस्टेंस 1400 से 1405, कितने टाइम से वही चल रहा है, वहीं पे खड़ा है, वहीं पे चिपक गया है, ऊपर जाने का कोशिश किया, वॉल्यूम देखो, और ये वाला वॉल्यूम देखो। अभी आप ये वाले रिजेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या क्लोजिंग टाइम पे जो अटेम्प्ट किया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, यू डिसाइड। ये तो क्लियर ईवीएसआर है ना, बाहर का साइज ही आपको सब कुछ बता दे रहे हैं, राइट। हाँ, ये हो सकता है, इसमें एक डाउट भी है मेरे को, व्हेन वी आर लुकिंग एट एचडीएफसी बैंक आर्ली पे देखोगे तो ये होल्डिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव के हिसाब से थोड़ा डाउट भी आता है कि ये शायद एक होल्डिंग पैटर्न है। सो वी हैव टू वेट कि ये नीचे 1400 के नीचे जाए या 148 के ऊपर जाए, राइट, सस्टेन करे आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट 15 मिनट के हिसाब से डेफिनेटली सेलर्स आर मूविंग आउट, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ उसी टाइप का स्टोरी है। आईसीआईसीआई बैंक में एक्चुअली इफ यू सी दिस इज योर वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट पॉइज है, कल ब्रेकआउट हुआ लास्ट वीक और उसका फॉलो थ्रू है। इसी को आप अगर डेली पे जाके देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, ये गैप अप और इसका फॉलो थ्रू, तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑन फ्राइडे, उसके ऊपर निकला, अब उसको ये वाला रेजिस्टेंस मिलना है, right? And comparatively out of all banks, ICICI has the buying activity going on. आप इसका अगर प्राइस एक्शन भी देखोगे तो यहाँ पे यू विल सी दैट, थोड़ा पीछे जाते हैं एक मिनट, यहाँ पे जब बॉटम बन रहा था तभी भी आपको यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी दिखेगा, सेम ईवीएसआर के फॉर्म में ही दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे भी वो ईवीएसआर के फॉर्म में ही आपको दिख रहा है, राइट। फिर ये जो मूव आया कंसोलिडेशन, उसके बाद ये क्लोजिंग मूव एंड ये गैप, ये हम पूरा वॉल्यूम ही इग्नोर करते हैं क्योंकि ओपनिंग बार का वॉल्यूम एंड क्लोजिंग का आधा घंटे का वॉल्यूम वी नॉर्मली इग्नोर इन वॉल्यूम एनालिसिस। अभी इसके बाद ये ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम पिकअप नहीं हो रहे, इन बिटवीन सिंगल बार्स है। जब इन बिटवीन सिंगल बार्स होता है, रैंडम वॉल्यूम्स होता है, तो ये वॉल्यूम रिटेलर का है, सिग्नेचर है रिटेलर वॉल्यूम के लिए ये वाला, राइट। तो अगर यहाँ पे रिटेलर का है तो होगा क्या, रिटेलर की तो हमेशा लगनी ही है, ये लगी, वैल्यू एरिया जोन तक भी नहीं पहुंच पाया, वहीं पे क्लोज कर गया और वहां से उसने गैप अप करके कंसोलिडेट करके हाई वॉल्यूम से बाइंग पोजीशन बिल्ड की, एक स्क्वीज में फंसा, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में फंसा, उसका ब्रेकआउट किया, उसका क्रिटिकल लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके टारगेट के पास जाके ये रुका था, दिस वाज योर फर्स्ट टारगेट। अभी ये रुका था तो ये एक फॉल्ट था, वॉल्यूम्स डेड है कंपेयर टू पीछे का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम थोड़ा कम है, ये डेड वॉल्यूम्स है। अभी यहाँ से इसको एक और स्ट्रक्चर बना के जाना चाहिए था बट इंस्टेड इसने रैली कर दिया। रैली भी देखो कब हुआ है, थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको नोटिस करोगे, जो मुझे खटक रहा है 3 बजे के बाद और 9:15 का पहला बार क्लोजिंग टाइम पे। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट या ये जो रेजिस्टेंस को निकाला है, ये निकाला है आपके वो टाइम में जहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता है, राइट। और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से कंसोलिडेट में फंसा, ये हमारा सेकंड टारगेट था। तो ये टारगेट जो हम कैलकुलेट करते हैं
पहला टारगेट एंड दिस वाज योर सेकंड टारगेट, प्राइस उसके पास में आके दोनों टाइम वो टारगेट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया एंड देन एंड में इट रैली, और ये वाला अच्छा बाइंग है, इसको डाउट नहीं है, ये वाला अच्छा बाइंग है, राइट। बट वही मूव एक्सटेंडेड है, बिना स्ट्रक्चर के बाइंग आ रहा है, मोस्ट लाइकली ये रिटेलर का बाइंग है, ये फंसेंगे, पुल बैक आएगा, ये फंसेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। बट जब तक नहीं आता तब तक ये एक स्पेकुलेशन है कि ये लाइक इतने बड़े मूव में बिना कोई स्ट्रक्चर के आपका बाइंग हो रहा है, तो जब तक वो कंफर्म नहीं होता यू कैन नॉट से एनीथिंग, बट ये पुल बैक है, इवेंचुअली इट हैज टू गो अप ओनली, राइट। थोड़ा भी फास्ट करते हैं, कोटक सेम चीज देखो, प्रीवियस गैप रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस इज योर गैप रेजिस्टेंस 1752, प्राइस वहीं पे 3 दिन से सड़ रहा है, राइट। और यहाँ पे ये जो पिछला हफ्ते का बार का था उसमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे नीचे से भी बाइंग हुआ है कोटक में, यहाँ पे भी कोटक में बाइंग हुआ है, राइट। अभी चाहिए फॉलो थ्रू का बाइंग, बट फॉलो थ्रू के बाइंग के लिए पिछले 3 दिन का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यू विल रियलाइज के वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। तो ये शायद एक होल्डिंग स्ट्रक्चर में है और ये पुल बैक करते हुए जाएगा, ये जो हाई वॉल्यूम है ना ये जोन में आके जाएगा एक बार, ये जोन में, ये वाले जोन में एक बार आएगा और फिर जाएगा, बट उसको ब्रेक करना है ये श्योर है, बट अभी के लिए ये नीचे ही दिख रहे हैं, राइट। और आप यहाँ पे इंडिविजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी देखोगे तो ये पूरा डिफेंसिव वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस पे कौन होता है, सेलर्स होते हैं, सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंस आ रहा है बायर्स के साइड से, एंड नेक्स्ट डे यू गैप अप होने के बाद नो प्राइस मूवमेंट, नो वॉल्यूम्स इन बिटवीन, जो छोटे मोटे वॉल्यूम बार्स है ये रिटेलर के होते हैं, रैंडम वॉल्यूम एक्टिविटीज बिना सर पैर का वो रिटेलर का है, रिटेलर का मतलब सो कॉल्ड ट्रेडर्स जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं या सिग्नल बेस करते हैं, किसी ने कुछ बोला तो करते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिविटी फिर से था इन दिस एरिया, ये वाला, तो यहाँ पे बायर थे, नाउ दिस इज योर लास्ट बायर्स का पॉइंट ना, क्योंकि इसके बाद तो कभी फॉलो थ्रू हुआ ही नहीं है, गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस पे ही गैप अप किया, रिजेक्ट होना तो बनता था, गया टेस्ट किया फिर से रिजेक्ट हुआ, लेकिन अभी तक ये लास्ट बायर का जोन इसने तोड़ा नहीं है, विच कम्स अराउंड 1730, एग्जैक्टली 27 से 30, जैसे ये 27 से 30 जाएगा यू कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू कम मिनिमम 710 1% में, राइट। अभी अगर ये इसके लिए आ रहा है तो ये बेरिश नहीं है, दिस इज द प्राइस एक्शन, ये हाई वॉल्यूम बार है, बिना हाई वॉल्यूम को टेस्ट किए बिना ये ब्रेकआउट नहीं कर सकता, राइट। तो वो हाई वॉल्यूम बार को टेस्ट करने आएगा जरूर, इफ यू सी दिस इज द रेजिस्टेंस, मैं काम करता हूँ इसको सिंक कर देता हूँ, दिस इज द रेजिस्टेंस, इसका हाई इधर ही है और इसी को ये टेस्ट करने आएगा, ये वाले बॉक्स को, राइट। तो वो जब भी नीचे आएगा तभी भी है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो वो ब्रेकआउट उसका फेल होना ही है, नो मैटर व्हाट, राइट। नाउ एशियन पेंट्स आज बोल रहे थे कि ये ज्यादा बढ़ गया है एंड ऑल, इफ यू नोटिस लेट मी गो थ्रू 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये एक ये जो एशियन पेंट्स चल रहा है ये एक वैलिड चैनल में है, ये एक रूल बेस्ड चैनल है, ये वैलिड चैनल है, ऊपर का जो लाइन है दैट इज योर सप्लाई लाइन, नीचे का जो लाइन है वो डिमांड लाइन, जैसे ही प्राइस डिमांड लाइन के पास आएगा इसका काउंट ऐसे आएगा 1 2 3 4, अभी हमको चाहिए फिफ्थ काउंट, जैसे ही पांचवा काउंट आएगा उसके बाद ये ब्रेकडाउन के लिए रेडी है, अभी वो यहाँ पे भी आ सकता है, प्राइस यहाँ पे ही रख के फिर नीचे आके फिर ब्रेक डाउन करेगा, लाइक दैट, ये भी पॉसिबिलिटी है, लाइक एन नंबर ऑफ सिनेरियोज यू कैन बिल्ड, जब तक पांचवा काउंट नहीं होता तब तक, अभी मेरे पास 4 काउंट है, जब जब ये सेलर एरिया में पहुंचा है सेलिंग एक्टिविटी मिला है इसको ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और अभी सिंस फोर्थ टच रेडी है मैं फिफ्थ टच के लिए ये वाला पीओएस बना के चैनल प्ले कर सकता हूँ, राइट। अभी इसके पास ऊपर जाने के लिए ज्यादा रूम नहीं है, जितना स्लो जाएगा उतना ऊपर जाएगा, लेकिन जब ऊपर से सेलिंग आएगा उसको ये पीओएस काट के ही जाना है। दूसरा चीज यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस वाला बॉक्स है। तीसरा चीज पिछले 3 दिन का एक्टिविटी देखो, ये एक रेंज में है, पिछला 3 दिन, दिस इज योर डे 1 डे सॉरी दिस इज योर डे 1 दिस इज योर डे 2 एंड दैट इज योर डे 3, कुछ नहीं कर रहा है, ना हाई निकाला है ना लो निकाला है, तो इसको कहीं ना कुछ एक्टिविटी तो करना है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर ही सेलर बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं शायद ट्रैप करके निकले या इवेंचुअली ब्रेकडाउन करके निकले, जब भी ब्रेकडाउन करके निकलेगा तभी हमको देखना है। फिलहाल के लिए आज का जो प्राइस एक्शन है, अगर आज का प्राइस एक्शन आप 5-15 मिनट्स पे चेक करो तो व्हाट यू विल सी इज ये एक गुड क्वालिटी बाइंग है, जो पुल बैक आया है ये आपका लो वॉल्यूम है, तो ये जो पूरा एक्टिविटी है, दिस होल एक्टिविटी, द मूव एंड द पुल बैक, ये पूरा का पूरा बोला जाएगा आपका कि यहाँ पे जो हुआ है ये बुलिश वॉल्यूम है, एंड बुलिश वॉल्यूम क्लियरली रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग बायर्स, और अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स है आप उनकी लंका नहीं लगा सकते हो, आपको कंसोलिडेशन करना है, उनको निकलने को टाइम देना है, या आपको डबल टॉप बनाना है, उनको निकलने को टाइम देना है, फिर आपका प्राइस रिवर्स होगा। तो या एशियन पेंट्स रिवर्स हो सकता है बट अभी टाइम है, राइट, बट यहाँ पे अब बाय नहीं बनता,
पोजिशनल तो नहीं, इंट्राडे में यू कैन थिंक, राइट। सेम चीज यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग, ये बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम है, इतना एक्सेसिव वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है ब्रेकआउट के लिए। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि पूरा दुनिया इसमें घुस गया एलएनटी में, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा, इसको नीचे रिटेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट लाइकली ये रिटेस्ट करने आएगा 16-25, ये जो बार है ना, ये गैप इसके आसपास तक कहीं आना चाहिए, इन दिस एरिया इसको आना चाहिए। एंड जिस हिसाब से प्राइस एक्शन डेवलप किया है, यहाँ से आके फिर ये ब्रेकआउट करके फिर से कंटिन्यू कर सकता है, बट फिलहाल के लिए इसको नीचे आना है पुल बैक के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट आपका रिलायंस, रिलायंस तो फंसा हुआ है, जब तक ये निकलता नहीं है तब तक ऊपर कुछ नहीं, ऊपर है 24-25, नीचे है 23-75। इफ आई ड्रॉ टू लाइंस, या एक डब्बा बना देते हैं, नीचे है 23-75, ऊपर है 23-25। आप जब भी देखोगे ये यहाँ से जब भी इसके पास में पहुंच रहा है सेलर्स आ रहे हैं, इसके पास में पहुंच रहा है बायर्स आ रहे हैं, राइट। आज भी यहीं पे इसको रोक दिया है फिर से। अभी जीतेगा कौन, जो जीतेगा उसके साथ में राइड करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। एंड उसके बाद में जब ये लेवल निकलेगा, कौन सा 2460 से 70 वाला जोन, राइट, तो यहाँ पे प्राइस आके होल्डिंग पैटर्न अगर बनाता है, होल्डिंग पैटर्न एज इन कुछ एक रेंज टाइप, टाइट रेंज टाइप में फंसता है, मतलब समझ लो ये जा रहा है फिर ऊपर, जहां से इसने फॉल चालू किया था ये वापस वही लेवल तक पहुंचने का कोशिश करेगा। द सेम थिंग यू कैन सी इन दैट एग्जांपल, वो आरती वाला जो एग्जांपल था एसआरएफ, एसआरएफ में यू कैन सी सेम थिंग, वो एक दो दिन में ही खत्म हुआ, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगा बिकॉज ऑफ कोर्स रिलायंस है, जो भी करेंगे बड़ा करेंगे। टाटा मोटर्स 440 का रेजिस्टेंस, आज एग्जैक्टली 440 को टच करके नीचे गिरा है, 440 को टच करके नीचे गिरा, तो मैंने ले लिए पुट्स, राइट, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा था और मेरे पुट्स दूर के हैं, तो मेरा लॉस उसमें हार्डली, आई हैव लाइक थोड़ा 6 लॉट्स है, क्वांटिटी ज्यादा है, बट वो 6 लॉट का मिला के भी अगर मैं लॉस पकड़ू तो आई विल नॉट बी लूजिंग मोर देन 7-8,000। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लगा, उठा लिया, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉब्लम किधर आ रहा है, व्हाई आई टुक दैट बेट, देखो यहाँ पे यू विल सी दैट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, दूसरा ये पीछे से कोई एक एसएनआर आ रहा है, और ये कॉन्फ्लुएंस एरिया, प्राइस को ब्रेकआउट करने के लिए कॉन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, राइट, ये बहुत तकलीफ देता है प्राइस को, तो प्राइस ये केस में नॉर्मली रेंज में जाता है, राइट। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी हाई वॉल्यूम बार नहीं है जो प्राइस उसको रीटेस्ट करने है, लेकिन सिंस दिस इज टाटा मोटर्स और हमको पता है कि टाटा मोटर्स रेंज में भी जाता है, तो उसका रेंज 4-5% का होता है, जो 400, 420, 440, 460 के बीच में रहता है। ये फिक्स है इसके लेवल्स, अब जब से हमारा मार्केट गिरना चालू हुआ है लास्ट अक्टूबर नवंबर से, वहां से देख लो, हर 20-20 पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर दो एंड ऑब्जर्व, यू विल फाइंड दैट थिंग। एंड सिंस ये 440 का लेवल है, वी आर इंटरेस्टेड, इस पे शॉर्ट ले लिया क्योंकि लॉस कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, व्हाई नॉट। फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भी अभी कंसोलिडेशन में है, राइट। ये यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 4 दिन से ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये हिला नहीं है, वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग, क्यों हाथ डालना है, निकलने तो कहीं पे। एंड जिस हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटी था प्रीवियसली, और यहीं से मेरा सेलिंग भी स्टार्ट हुआ है, तो मोस्टली ये कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई, मोस्टली नहीं, ये अगले टाइम फ्रेम पे एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई ही कर रहा है, इवेंचुअली ये बुलिश है, यहाँ पे डायरेक्टली फटेगा या फिर नीचे आएगा, ये जो नीचे का हाई वॉल्यूम बार है, राइट, पीछे के हिसाब से हाई वॉल्यूम बार है, उसके लो को टेस्ट करेगा और फिर से भागेगा। तो कैसे करता है दैट वी हैव टू सी, बट ये है बुलिश, इवेंचुअली नीचे मिलता है तो भी हम इसको बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। इसमें क्या हुआ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि ये ऊपर ब्रेकआउट करे, बट ये नीचे आ गया है, कोई न्यूज है क्या है, आई डोंट नो, बट इसमें आज मैं खुद गंदा ट्रैप हो गया, आई वाज लॉन्ग इन दिस, क्वांटिटी अच्छा था, गैप डाउन हुआ, सीधा मेरा 50,000 का खुलते ही लॉस वहां पे हो गया, तो वही लॉस कवर करने में फर्स्ट हाफ पूरा खत्म हुआ। फिर आप एचयूएल को देखोगे, सो एचयूएल ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ये इसका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस डिफाइंड है, और वो रेजिस्टेंस के पास जाके आज रिजेक्ट हुआ है। एंड अगेन सेम थिंग, ये जो हाई वॉल्यूम बार्स होती है, ये हाई वॉल्यूम बार्स, सॉरी, ये जो हाई वॉल्यूम बार्स आ रही है इन एचयूएल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये बाइंग इंडिकेट कर रही है, तो एचयूएल निकलेगा जरूर, ये ऊपर ही जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे बाइंग होने के बाद में ये 2 हफ्ता रुक के फिर फॉलो थ्रू लिया, यहाँ पे बाइंग आने के बाद में ये 2-3 हफ्ता रुक के फिर फॉलो थ्रू लिया, क्या यहाँ पे भी सेम चीज करेगा, यहाँ पे बाइंग होने के बाद में दिस पर्टिकुलर लेवल को क्या वो रिटेस्ट करके फिर फॉलो थ्रू लेगा, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर फॉलो थ्रू लेगा, वी डोंट नो, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। बट ये कंफर्म है कि ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसका नेचर ही स्टॉक का वैसा है। एंड देन यू सी टीसीएस, टीसीएस का तो रिजल्ट खराब था तो सीधा गैप डाउन ही हो गया, राइट, तो इसके ऊपर हम अभी ज्यादा कुछ ना करें तो वही अच्छा है, सेटल होने देते 1-2 दिन। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का डेली टाइम फ्रेम इफ यू सी, इसने ये सपोर्ट प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है, राइट, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट सपोर्ट प्रॉपर डिफाइन है। सपोर्ट से निकलने के बाद में मेरा वॉल्यूम स्टेशनरी है, मेरा प्राइस भी एक्चुअली कुछ खास हिल नहीं रहा है, राइट, ये डब्बे में था, ये डब्बे से उसने वो डब्बे में जंप किया, लेकिन है डब्बे में, राइट। इसमें दिस शोज कि इसमें जो इनहेरेंट
बायर्स होते हैं जिनको सो कॉल्ड इंडियन लैंग्वेज में ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स प्राइस नहीं लाते, वो इनहेरेंट बायर्स होते हैं, उनको हर भाव पे, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग रिलायंस में इनहेरेंट बायर्स है, जो भाव मिला वो भाव पे रिलायंस खरीदेंगे नो मैटर व्हाट। वैसे ही जो इनहेरेंट बायर्स है वो इसमें अभी एक्टिव नहीं है। ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू मर्ज इनटू एचडीएफसी बैंक, तो वो बैंक को ही देखेंगे, अभी इसमें क्यों देखेंगे, वो सारा सब हिसाब किताब कुछ रहेगा आई डोंट नो, बट इसमें वो एक्टिव नहीं है। एंड दैट्स वाई आप लोअर टाइम फ्रेम पे पिछले एक महीने का प्राइस एक्शन देख के भी आप इसमें पकड़ना चाहोगे कि बायर कहाँ पे, आपको बायर दिखता ही नहीं है इसमें। एंड दैट्स वाई हर बड़े मूव के बाद चॉपीनेस आता है, जब भी स्ट्रॉन्ग बायर होता है स्ट्रॉन्ग बायर चॉपीनेस आने नहीं देगा प्राइस में, ये सारे वीक बायर्स के साइन होते हैं। देख रहे हो चॉपीनेस कितना है इसमें, इसमें करके बताओ ऑप्शन में ट्रेड मान जाओ, राइट, क्योंकि इसमें इनहेरेंट बायर्स नहीं है। इन्फोसिस अभी आईटी में प्रेशर आया है, तो इन्फोसिस एंड एवरीवन विल सी दैट प्रेशर। द ओनली थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट दिस वन इज ये जो रेंज में फंसा हुआ है ये रेंज में ही वापस आया है, इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं चालू हुआ, तो इसको भी एक दो दिन सेटल होने देते हैं। एंड देन लेट्स सी, पिछले 2-3 दिन से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो थोड़ा इसको सेटल होने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। एंड टाटा स्टील, राइट, अभी टाटा स्टील का ये वाला हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट गैप अप हुआ, इसको आप रिटेस्ट समझ लो और ये ऊपर निकले, दिस इज योर वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम, और ये आज का बार है। नोटिस द वॉल्यूम्स एंड द स्प्रेड, इसमें दोनों का स्प्रेड इज ऑलमोस्ट सेम, इतना डिफरेंस नहीं है, वेयर एज वॉल्यूम में अच्छा खासा डिफरेंस है, राइट। आज का वॉल्यूम इज 34% मोर देन यस्टरडेज वॉल्यूम, स्प्रेड सेम है, तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया कहाँ से, राइट, कौन से साइड पे आया है वो हम जाके देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। और आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपका यहाँ पे आया है, और ये डेफिनेटली कोई न्यूज बेस्ड है, इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं तो नॉर्मली हम देखते नहीं है, इसमें भी कोई न्यूज या कुछ एक्टिविटी हुआ है, राइट। अभी मेरे को पूछोगे तो मैं सिंपली बोलूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये आया है ड्यू टू हिडन सेलिंग, जो मार्केट के इनोवेटर्स होते हैं वो हिडन सेलिंग करके अपना पोजीशन बढ़ाते जाएंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट करना चालू किया, यहाँ पे शॉर्ट करना चालू किया, और कहीं से प्राइस घूमेगा वहां पे फिर वो और ऐड करके प्राइस को रोटेट करेंगे। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि ऐसा करते हैं, राइट। तो वही चीज शायद यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, अगर ऊपर जा रहा होगा तो वो ऐसे ही मर मर के जाएगा, हाइस धीरे धीरे कम होता जाएगा, कि जितना ऊपर जाएगा उतना उनका एवरेजिंग का स्पीड, उतना उनका सेलिंग का स्पीड बढ़ जाएगा। जो ऐसे लोग होते हैं इनका जो स्टाइल होता है इनको इनोवेटर्स कहा जाता है, राइट। वो गिरती हुई मार्केट, चढ़ती हुई मार्केट में बेचेंगे एंड गिरती हुई मार्केट में खरीदेंगे हमेशा, राइट। और कैपिटल उनके पास उस हिसाब से है, सो दे वांट टू डिप्लॉय द होल चंक ऑफ द कैपिटल, इसलिए ये चीज ऐसा किया जाता है। तो इसमें वेट एंड वॉच है, देखते हैं इसका क्रिटिकल लेवल 924 का निकल गया तो 950 का टारगेट श्योरली बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो 924 के ऊपर सस्टेन होना इसके लिए जरूरी है। और अगर यहाँ पे इनोवेटर्स है तो ये क्रिटिकल लेवल इज द लेवल जहाँ से इनोवेटर्स काफी एक्टिवली शॉर्टिंग चालू करते हैं, तो इसमें हमको वेट। तो अभी ये सारे हमारे हो गए निफ्टी के हेवी वेट्स, और अगर आप निफ्टी के हेवी वेट्स को अभी देखोगे तो वेयर यू सी द बाइंग, ये मेरा हो गया, ये वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस हो गया। यू डू योर स्टडी, यू फाइंड योर पैटर्न्स, एंड बुलिश पैटर्न है तो ट्रेड दैट, आपको मिलेगा ही नहीं बुलिश पैटर्न, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम से चल रहा है, तो जो मार्केट में जो स्टॉक अभी खींच रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव में है, पुल बैक जरूरी है। एंड मे बी दैट इज द रीजन कि हमारा निफ्टी में हमको सेलर नहीं दिख रहा है, वीक बायर दिख रहा है। वीक बायर को कौन डोमिनेट करता है, सेलर आके डोमिनेट करता है या स्ट्रॉन्ग बायर आके डोमिनेट करता है, दैट पार्ट वी आर वेटिंग फॉर। आज लग रहा था कि हाँ कल शायद हम गैप डाउन होंगे, बिकॉज यूएस इज नॉट पॉइज्ड इन अ गुड पोजिशन। यूएस मार्केट्स को अगर हम देखेंगे, इसको आर्ली पे देखते हैं क्योंकि 24 आवर्स मार्केट है ये, राइट। तो इसका ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये रेंज के हमारा पहला टारगेट आया 939.10 का, जहाँ पे प्राइस अभी रुका हुआ है, और इसके बाद में ये आया। अभी इसको जो ये चॉपीनेस है फ्राइडे शाम का, ये चॉपीनेस को अगर मैं इग्नोर करूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट टू, देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर करूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट टू, ओनली देन ये मेरा एक सेटअप बन रहा है जिसका टारगेट समवेयर अराउंड 3950 ही आता है, और जो रेंज है उसका टारगेट भी मेरा 3950 ही आता है, तो वो मैच हो रहा है, राइट। बट प्राइस एक्शन हुआ तो है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और ड्यू टू दिस प्राइस एक्शन ये चॉपीनेस की वजह से बहुत तकलीफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक अलर्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, वो ऑलमोस्ट वो अलर्ट के पास से ही आके चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे देखो ये अलर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे ये चेंज हुआ है, दिस अलर्ट इज एट 3885। अगर ये 3885 को निकाल लेगा, अगर ये 3885 को निकाल लेगा और इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा, तो इसको यहीं पे सबसे पहला सेलर मिल जाएगा, राइट। तो वो सेलर को निकालना है तो उसको 3890 के ऊपर जाना है, राइट। तो ऐसे सोच लो कि ये दोनों को कंबाइन करके आई कैन जनरेट अ सिंपल सिंगल प्राइस जोन। मुझे प्राइस को ये जोन के ऊपर सस्टेन करवाना है, वंस ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया, फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 3910 का, ये छोटू सा रेजिस्टेंस है, ये इजीली प्राइस निकाल देगा, और इसके ऊपर जो फाइनल टारगेट है वो 3950 का,
राइट। बट प्रॉब्लम इज अगर इसने ये वाला नहीं निकाला तो ये जो यहाँ पे सेटअप बन रहा है ये फ्लिप एसएनआर का सेटअप है। दिस इज योर फ्लिप एसएनआर सेटअप, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है। तो अगर ये फ्लिप एसएनआर का सेटअप ट्रिगर होगा तो इट विल ब्रेक दिस, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वहां तक आएगा, वहां से रिटेस्ट करेगा ये लेवल को एंड देन ब्रेक डाउन करके ट्रेंड चेंज करेगा। और जिस जगह पे अभी ये खड़ा है यहाँ से ब्रेक करना भी पॉसिबल है एंड ये करना भी पॉसिबल। एंड आई वॉज ट्रस्टिंग दिस सेलर क्योंकि ये एक अच्छा खासा ब्रेक हुआ है कि ये नीचे लेके जाएगा। दैट वाज द रीजन कि मैं पुट के लिए जा रहा था, जस्ट फ्यूचर्स में नहीं कर रहा था, पुट में कर रहा था, बिकॉज वही इसका था कि हाँ ये जाएगा। दूसरा चीज, नेस्डेक ब्रेकआउट पे खड़ा है लेकिन अब ये ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं। दिस वाज द चैनल, ये भी एक वैलिड चैनल है लेकिन इसमें 4 टच भी पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ 3 टच ही हुए हैं। 1 2 3 4 टच हुआ ही नहीं है, तो इसको चैनल की तरह देखना गलत हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन हम इसको सिंपल एक ट्रेंड लाइन की तरह देखेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, राइट, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में फर्स्ट मूव, ये जो ब्रेकआउट जोन है उसका रिटेस्ट भी हो गया लेकिन ये फॉलो थ्रू नहीं ले रहा। मैं बोल रहा था ना लास्ट वीक कि नेस्डैक ब्रेकआउट पे खड़ा है, नेस्डैक ब्रेकआउट पे खड़ा है, ये वो ब्रेकआउट जोन था। इसको ये ब्रेकआउट सपोजिटली करना चाहिए था, इसने फ्राइडे को चिपचॉप किया है, राइट। ये जो फ्राइडे को है ये पूरा चिपचॉप हुआ है यहाँ पे, और ये चिपचॉप थोड़ा सा कंसर्न बताता है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो सपोजिटली वीक होना चाहिए, क्या ये अभी भी स्ट्रांग है, या फिर प्राइस जस्ट किसी चीज का वेट कर रहा है और ये एक रेंज में जा रहा है। सॉरी, प्राइस किसी चीज का वेट कर रहा है और ये रेंज में जा रहा है, इवेंचुअली इट विल ब्रेकआउट। अगर ये रेंज में भी जा रहा है तो 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, इसका थर्ड टच ऊपर आएगा, मतलब उसको यहाँ पे जाके फिर ऐसे ब्रेक करना है, राइट। अगर वो थर्ड टच पे वहां पे नहीं कर रहा है ब्रेक तो यहाँ से वो नीचे आएगा, यहाँ पे थर्ड टच कंप्लीट करके ऐसे ब्रेक करेगा, या फिर ये थर्ड टच कंप्लीट करेगा ही नहीं और ये ब्रेक करेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अभी यूएस को, जो S&P 500 एंड नेस्डैक को साथ में देखो, दोनों के चार्ट्स देखो, फीलिंग आता है कि या दैट कैन गो बुलिश बेरिश, ये नीचे जाके एक बार ट्रैप करके फिर ऊपर जाए ना तो मजा आ जाए, तो फिर हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये मूव एक्सटेंडेड है, सारे के सारे ये जितने भी सारे के सारे मूव है, दिस ऑल मूव्स आर एक्सटेंडेड, प्रॉपर पुल बैक आया नहीं। ये अगर ब्रेक को ऐसे करके पुल बैक देता है तो जो बड़ा मूव है उसका पुल बैक आ जाएगा एंड देन द न्यू मूव विल स्टार्ट। तो मैं जो शॉर्ट पोजीशन देख रहा हूँ उसके 2-3 रीजन थे, अभी आपको समझ में आएंगे। एक तो मार्केट में सिर्फ वीक बायर्स है जिनको हम ऐसे भी भाव नहीं देंगे, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग बायर्स या स्ट्रॉन्ग सेलर्स, वो नहीं है। तो अभी यहाँ से कौन आएगा, बायर आएगा कि सेलर आएगा, वी डोंट नो। फिर उसके हेवी वेट स्टॉक्स देखे तो हेवी वेट स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी आने के चांसेस कम है, जिस हिसाब से उनके चार्ट अभी डेवलप्ड है, राइट। उसी हिसाब से हमारा यूएस मार्केट भी देखो तो यूएस मार्केट में भी एक पुल बैक बाकी है। अगर मार्केट को शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे लगाना है तो इसको ये पुल बैक करना जरूरी है। अगर ये ज्यादा एक्सटेंड कर देगा तो ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अभी तो हम यही ऑप्टिमिस्टिक है कि शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस, खाली कंफर्म हो जाए। फर्स्ट पुल बैक के बाद जब वो हाई ब्रेक होगा दैट टाइम वी विल कंफर्म कि ये शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट ट्रेंड पे पुल बैक लग चुका है ऑन डेली एंड आवर्ली। जब तक वो चीज नहीं होता तब तक वी हैव टू वेट, राइट। तो वो एक हाइपोथेसिस के ऊपर आई वाज थिंकिंग कि यह नीचे जाना चाहिए, नीचे से बेस पकड़ेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो दैट्स द होल एनालिसिस जो मैं कैरी कर रहा हूँ, और ये चलेगा 3-4 दिन, 5 दिन या ये हफ्ता पूरा, दिस थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एनालिसिस ऐसे करते हैं, या मैं ऐसे करता हूँ वॉल्यूम का। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अंकित भाई, एक क्वेश्चन था, आपने टाटा स्टील के चार्ट में वो बिग ग्रीन बार्स को हिडन सेलर क्यों बोला, समझा नहीं मेरे को। अच्छा चलो, एक्चुअली ये सब है ना हमारे ट्रेड सीक्रेट्स है, ट्रेड सीक्रेट्स पूछोगे तो फिर अच्छा मैं भी आपको बता दूंगा 3-4 ट्रेड सीक्रेट, भाई बता दो। नहीं, मेरे को मेरे ही ज्यादा पसंद है, आई डोंट वांट दुनिया का थिंग। एनीवेज चलो मस्ती बाजू में करते हैं। इसका स्प्रेड और इसका स्प्रेड में डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि इसको इतना वॉल्यूम लगा तो डेफिनेटली इसको थोड़ा कम वॉल्यूम लगना चाहिए था, मेक सेंस। इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ईवीएसआर हुआ है, किसी ने वॉल्यूम ज्यादा डाला है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये डेफिनेटली अपोजिट पार्टी एंटरिंग है, मतलब ईवीएसआर लग गया। अभी सोचो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होगा या सेलिंग हो रहा होगा, व्हाट इज द स्टोरी, ठीक है, ये याद रखो। हमारा अभी यहाँ पे पता चल गया कि सेलिंग तो हुआ है, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि नया सेलर घुसा है या प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं एमटीएफ पे, और एमटीएफ पे ये प्राइस एक्शन देखने के बाद कांट यू सी कि यहाँ पे शायद एक आरयूटीएल बन रहा है, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन इंडिकेट्स के ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है एंड एक पुल बैक के लिए जा रहा है। अगर ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया और पुल बैक के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको सेलर मिलने चाहिए जो पुल बैक ट्रिगर करेंगे,
एंड दैट इज द अंकित भाई ये रीजन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, क्योंकि इसको अगर मैं न्यूज से कनेक्ट करूं तो सीएनबीसी वालों ने फ्लैश किया कि गवर्नमेंट इज मुलिंग रिमूविंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। वो तो बुलशिट न्यूज है, उस चक्कर में रिटेलर को घुसा के माल बेच दिया उन्होंने। ये वाला जो बड़ा बार आया था वो, हाँ उसी समय न्यूज मारी थी ना सीएनबीसी ने आज। हाँ तो वो सोर्सेस से आई होगी न्यूज, हाँ सोर्सेस से आई थी, माल बेच दिया उन्होंने ऊपर मतलब। एंड देन वो कंबाइन हो गया। वॉल्यूम नेवर लाइज, जिसको जो जितना गेम खेलना है उतना खेलने दो, वॉल्यूम नेवर लाइज। अभी देखते थैंक हैं यू कैसे भाई। एग्जीक्यूट करते हैं ये, एक बार नहीं तो ये ऊपर के टारगेट पे जाके और लेके आके नीचे लेके गए, तो अभी इन बड़े लोगों का प्लान क्या है वो हमको हायर टाइम फ्रेम्स पे ही समझ में आता है। सो वीकली का एनालिसिस करोगे तो वीकली के अभी भी डाउन साइड पेंडिंग टारगेट्स पड़े हुए हैं। एक काम करते हैं, इसको वीकली पे देखने से अच्छा है, लेट्स सी इट ऑन डेली। यस, सो डेली पे देखोगे तो इसके और डाउन साइड टारगेट्स पड़े हुए हैं। ये इसका क्रिटिकल लेवल है 794 का, और अभी प्राइस ने जो लो मारा है वो 828 का मारा है, यानी कि अग्रेसिव काउंट नहीं है क्या? नहीं, कंजर्वेटिव ही है। पता नहीं, फेकआउट शेकआउट को इग्नोर करो तो शायद मैच हो जाए, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्रिटिकल लेवल इससे मैच हो रहा है, इसका एक नीचे का टारगेट 683 का पड़ा हुआ है। तो स्टॉक अभी भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया है जब तक ये पूरा रिवर्स नहीं करता हायर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। ये बहुत अच्छी चीज बताया अंकित भाई, थैंक यू सो मच। तो ये वही है कि पूरा अभी देखो क्रिटिकल लेवल ऐसा लेवल होता है जहाँ पे अगर ये लेवल में डेली पे निकाल रहा हूँ और प्राइस यहाँ से पलट रहा है, मतलब वीकली वाले लोग आके बाय करके गए, क्योंकि ऑब्वियसली वीकली पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा होगा, वो बड़े इन्वेस्टर्स ही होंगे, और वो अपना वॉल्यूम प्रिंट छोड़ के जाते हैं। तो क्रिटिकल लेवल इज द रेफरेंस लेवल, वहाँ पे जब भी प्राइस आता है प्राइस रुकेगा जरूर, हमेशा रुकेगा, नो मैटर व्हाट। और क्रिटिकल लेवल पे रुकने के बाद में क्या हो रहा है, क्या हायर टाइम फ्रेम आके हाई वॉल्यूम बाइंग दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आपका पेंडिंग टारगेट है वो आ जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हमको थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रहा है, यू सी दिस, ये थोड़ा सा एक्टिविटी जो इसका एवरेज वॉल्यूम है, ये इसका कुछ मैं एवरेजिश वॉल्यूम बोल सकता हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा है, नॉट टू मच, थोड़ा ज्यादा है। और फिर से जब ये ऊपर निकला है तभी यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसमें अंकित भाई डाउट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। अब इसको अगर आप आरबीएल के चार्ट से कंपेयर करो, जब मेजर ब्रेकडाउन आने वाला था उससे क्या लर्निंग मिलेगी? आरबीएल में मेजर ब्रेकडाउन से पहले भी ना कुछ अलग ही वॉल्यूम बन रहा था। कौन सा, ये वाला? हाँ कौन सा ये वाला ब्रेकडाउन? ये वाला इधर वाला। मंथ? रिसेंटली बता रहा हूँ, एक सेकंड। ये 2022 का स्टार्टिंग वाला ब्रेकडाउन। दिस वन? हाँ दिस वन। ये तो क्लियर ब्रेकडाउन है, वीकली ब्रेकडाउन नहीं है। हाँ नहीं, पर उससे पहले वॉल्यूम हिंट कर रहा था इसके बारे में शायद। यस यस यस। कैसे, एक बार थोड़ा आइडिया दो ना। देखो, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है वो पकड़ना है, राइट। कैन आई से कि ये एक सम सॉर्ट ऑफ रेंज लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा हाँ बोल कुछ, सकते हैं। राइट। अभी रेंज में जब भी हम घुसे, ये एक्चुअली रेंज नहीं है, दिस इज योर होल साइकिल। ये अभी भी साइकिल चल रहा है, ये अभी भी साइकिल में चल रहा है। स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करना। लेट मी गेट द साइकिल फॉर, ये क्लासिकल जो साइकिल होता है ना अक्यूमुलेशन वाला, ये क्लासिकल अक्यूमुलेशन वाला साइकिल है। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट दैट फाइल फॉर यू। जब चाहिए ना तब मेरे को मिलेगा भी नहीं। got it. This one. ये कुछ ऐसा साइकिल बन रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया ऑटोमेटिक, सॉरी, दिस इज योर पीएस, प्रिलिमिनरी सपोर्ट, ये वाला पॉइंट। ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है, कंपेयर टू प्रीवियस सेक्शन ये सेलिंग थोड़ा स्ट्रांग है, राइट। ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स, ये सेलिंग क्लाइमैक्स को हमेशा एक लोकल सेकेंडरी टेस्ट होता है, ये ऑटोमेटिक रैली होता है। जहाँ से ऑटोमेटिक रैली आया है वो आपका एक S1 बन जाता है, दैट इज सॉरी R1 बन जाता है, दैट इज प्योर रेजिस्टेंस, राइट। अभी ये ऑटोमेटिक रैली के बाद में प्राइस कैन गो अप कपल ऑफ टाइम्स, जरूरी नहीं है ये यहाँ से भी टर्न कर सकता है, या फिर ये नीचे से जाएगा ये ऊपर से जाएगा, बट दो में से एक तो मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये एक बार हुआ है और दूसरी बार उसको टच करके गया है, राइट। एंड दूसरे बार टच करने के बाद में नॉर्मली ये स्लो हो जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्टिविटी स्लो हो गया, और अब ये जा रहा है फेज सी के लिए, यहाँ से ये इवेंचुअली टर्न करेगा। अगर ये साइकिल सही है तो, और अगर ये टर्न करता है तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप उसमें एंटर कर सकते हो। ये एक मोस्ट प्रोबेबली एक्यूमुलेशन साइकिल में है अभी के लिए, राइट। तो ये जो अंकित भाई सेकेंडरी टेस्ट आपको नीचे चाहिए वो यही सेकेंडरी टेस्ट को उसने सेकेंडरी टेस्ट 1, 2 एंड थर्ड कर दिया है। अब ये थर्ड वाले को आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, दिस इज योर UT1 एंड ये आपका UT2 हो गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, अगर ये इग्नोर कर रहे हो तो वो इग्नोर होगा, एंड देन आपका EHS। अंकित भाई एक छोटा सा डाउट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, एक छोटा सा डाउट इसमें। ये जो क्रैक आया था स्टार्टिंग 22 में और एक अभी कुछ एक महीना पहले,
20-25% वाला कोई तरीका था उसको पकड़ने का? हाँ, आप फिर अगर आपको ये पता है कि आप ये वाला मार्क कर रहे हो, ये वाले लोकेशन पे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू गो डाउन, फिर आप वहाँ पे पता है कि नीचे जाने के लिए क्या चाहिए, सेलर चाहिए, तो आप ये वाले जोन को एक टाइम फ्रेम नीचे जाके, दैट इज वीकली से डेली हो जाएगा, आप ये जोन में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। कोई है क्या पीबीपीएस से यहाँ पे, नीलेश भाई या कोई? नहीं है, नहीं है, चलो। सो यहाँ पे आप अगर इसका एक्टिविटी देखो तो एक्टिविटी से आपको वो आइडिया लग सकता है। सीधे से अपन रीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे ये हाई वॉल्यूम बार दिखा, राइट, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पे गया। दिस इज माय टेस्ट बार। ये टेस्ट बार इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज नो सप्लाई, बायर्स बिंदास जाओ और मेरा ही लो एज एसएल रख लो, राइट। तो बायर्स बिंदास आए, उन्होंने आगे बाय भी किया, वॉल्यूम भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देन दे मेड दिस आरयूटीएल एग्जॉशन, राइट। ये इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, सॉरी, राइट। तो ये हो गया हमारा आरयूटीएल एग्जॉशन। जब भी आरयूटीएल होता है प्राइस हमेशा पुल बैक में जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा, एंड देन इट डिसाइड्स वेयर इट वांट्स टू गो, ठीक है। तो ये जब भी पुल बैक में जा रहा होता है, आरयूटीएल का जो पुल बैक है जा रहा होता है, इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम हमेशा कम रहता है एंड वो लो वॉल्यूम को आप डिकोड करने का ट्राई करते हो। नाउ इन दिस केस हमको पता है कि यहाँ पे एक टेस्ट बार लगा हुआ है, तो इसका लो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका लो अगर मैं आगे पीछे देखूं तो मैं एक जोन बना सकता हूँ, दिस होल एरिया। पहले रेजिस्टेंस था, एक्टेड एज सपोर्ट, राइट। तो ये एक होल एरिया मेरे लिए एक जोन बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। अभी ये जो जोन के अंदर ये जो छोटा आ रहा है, एक चीज नोटिस करना, ये डब्बा जो मैं बना रहा हूँ, ये बॉक्स में एक चीज नोटिस करना, जितने भी बार्स है सारे के सारे बेयरिश बार्स है, सारे के सारे बेयरिश बार्स है। इनका क्लोज देखो, सबका क्लोज नियर लोज है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश बार नहीं है, राइट। क्लोज नीचे नीचे जा रहा है, वॉल्यूम अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो स्लाइटली ऊपर है। मैंने बोला था ये लो वॉल्यूम एक्टिविटी होता है और ये लो वॉल्यूम एक्टिविटी को आप डिकोड करते हैं। तो जब ये सारे क्लोज नीचे जा रहे हैं, वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ रहा है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि शायद ये नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये जो छोटू सा टेस्ट बार का हमने ये सपोर्ट एरिया बनाया था, ये सपोर्ट का पहले ब्रेक, देन रीटेस्ट एंड देन फॉलो थ्रू, राइट। अभी अगर आप ये फॉलो थ्रू को देखने जाओगे, ये थोड़ा बड़ा वॉल्यूम बार है यहाँ पे लास्ट में, तो मैं उसको छुपाता हूँ तो हमारे वॉल्यूम बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने लिया ये वाला जोन, दिस वाज आवर बॉक्स जो हमने अज्यूम किया है, लाइक दिस। ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम कम था कंपैरेटिवली, राइट। ये मेरा बायर का वॉल्यूम, ये मेरा लास्ट बायर मतलब टेस्ट हुआ था, इसके नीचे सपोजिटली बायर को अपना पोजीशन छोड़ना है, राइट। तो डोमिनो मिलना चाहिए, हाई वॉल्यूम बार मिलना चाहिए, हाई वॉल्यूम बार नहीं आया, राइट। सेलर भी सोचेगा मैं सेलर्स बेच रहा हूँ, वो बायर आ नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि मैं बेचते बेचते नीचे लेके जाऊँ और फिर वो बायर आ जाए और उठा के लेके जाए। सेलर होगा 100 करोड़ वाला और बायर होगा 500 करोड़ वाला, तो 100 करोड़ वाले को तो डर लगेगा ना। तो इसलिए वो नॉर्मली ऐसा सिचुएशन जब भी आता है, दे फॉर्म अ टेस्ट बार। जो लो वॉल्यूम बार होता है पिछले 4-5 बार से स्प्रेड छोटा होता है, यहाँ पे टेस्ट बार ये रिटेस्ट में बनाई है, राइट। अभी ये टेस्ट बार बनाई है और टेस्ट बार के बाद में अगर बायर नहीं आ रहा है तो हर सेलर इसका एसएल लेके सेल करेगा ही करेगा, वो बायर्स को पिंच करेंगे, बार बार पिंच करेंगे कि तो तेरा पोजीशन छोड़, तेरा पोजीशन छोड़, तेरा पोजीशन छोड़। और ऐसे टाइम पे जब बायर पोजीशन छोड़ेगा, देखो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे बायर छोड़े और मुझे डोमिनो मिले, नहीं छोड़ा बायर ने, सेलर ने टेस्ट किया, सेलर को पता चल गया बायर का स्ट्रेंथ नहीं है। सो नाउ इसके बाद बायर को भी पता चल गया कि अपने पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो अब जब बायर छोड़ेगा आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, लेकिन बिना वॉल्यूम के बड़ा बार दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ईज ऑफ मोमेंट। क्योंकि क्या हुआ, सेलर को पता है कि बायर यहाँ पे सेलिंग करने वाला है, अपना पोजीशन छोड़ने वाला है, राइट। वो सेलर क्या करेगा, बीच में घुसेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्प्रेड्स है बिड एंड आस्क के बीच में वो बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी कोई सेलिंग आएगा, सेलिंग बिड आएगा, वो ज्यादा स्प्रेड की वजह से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, बट वॉल्यूम नहीं आएगा। और वही चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर बार है, इसका वॉल्यूम देखो, इट्स काइंड ऑफ एवरेजिश, नॉट टू हाई। ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर्स आर गिविंग अप। नाउ यू वेट के सेलर कहाँ पे डोमिनेशन लेता है, राइट। सपोजिटली ये जो नेक्स्ट बार है, ये एक ईवीएसआर बार है, किसी ने फिर से टांग अड़ाई है, प्रीवियस सपोर्ट ढूंढ के कोई तो घुसने का कोशिश किया है, लेकिन ये वाला बार उसको डरा दिया, ये जो नेक्स्ट बार है उसको उसने डरा दिया। फिर इसके बाद देखो प्राइस एक्चुअली डिड नथिंग और वॉल्यूम एक्टिविटी धीरे 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 करके कम हो गया, प्राइस ने कुछ नहीं किया है। क्लोजेस देखो, सबके क्लोजेस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी क्लोजेस सेम है। ये मेरा टेस्ट बार है, ये टेस्ट बार का हाई मेरा एसएल है, जो सेलर है, जो बड़ा वाला सेलर है, जो स्ट्रॉन्ग सेलर है, उसका एसएल है। वो एसएल के घर के नीचे मेरा सीओसी बन रहा है, सीओसी इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल, और उसके ऊपर भी लाइक ऊपर बाप का छा है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर है ना, किसी बड़ी चीज का हाथ है
और आप सीओसी बना रहे हो, इससे कंफर्म चीज हो ही नहीं सकता। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन कि आप करोगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे आपका स्प्रेड भी बनाया है। जस्ट अ मिनट, उन्होंने यहाँ पे ये बार बना के एक अपथ्रस्ट भी बनाया है। दिस इज योर अपथ्रस्ट, राइट। कितना चीज है, एसएल, एसएल को टेस्ट हुआ एक अपथ्रस्ट से, प्लस सीओसी है, मतलब एसएल को ये पहला कंफर्मेशन, ये दूसरा कंफर्मेशन। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन इनिशिएट योर सेल, और हियर यू कैन इनिशिएट योर सेल। कंजर्वेटिव खेलना है तो ये जोन के नीचे यू कैन इनिशिएट योर सेल, तो आपको सेलिंग यहीं से चालू होता है। अनसिंस सेलर ऑलरेडी डोमिनेशन में था, ये सेलिंग कभी वॉल्यूम पिक नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग सेलर है ना, अपने घर में थोड़ी ना कोई नाचेगा कि मेरे पास ये, मेरे का शो ऑफ करेगा, बाहर जाके शो ऑफ करेगा। ये ऑलरेडी सेलर डोमिनेटेड एरिया। ये वाले बार ने वो क्लू दे दिया था आपको, ये बायर धीरे से छोड़ गया, ये ईओएम बार है, राइट। एंड देन फॉलो थ्रू आया, राइट। अभी मेरा बायर कहाँ से घुसना चालू हुआ था, या बायर कहाँ से घुसे थे, आपको वो ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट हाई वॉल्यूम का टेस्ट, फॉलो थ्रू, तो बायर इसके पहले आया है। जस्ट चेक फॉर द हाई वॉल्यूम बार्स, कहाँ पे आपको बायर दिख रहा है, राइट। इसमें तो नहीं दिख रहा है, फिर सेटअप ढूंढो, कोई सेटअप है क्या। अगर मैं ये गैप को इग्नोर करूँ, राइट, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, समटाइम्स यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो ये हमारा एक फ्लिप एसएनआर का सेटअप बन रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके। अगर मैं ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, बड़ा गैप डाउन एंड फिर ऊपर, ये इग्नोर करूँ, तो ये फ्लिप एसएनआर है। फ्लिप एसएनआर का टारगेट होता है दिस लेवल, ये आपका क्रिटिकल लेवल, दिस इज योर टारगेट। 135 टारगेट पे आया, वहीं पे कंसोलिडेट किया, कर रहा है, अभी भी कर रहा है। फाइनली इट ब्रोक डाउन हियर, सो दिस वाज द टारगेट जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था। This is helpful, Ankit bhai. Thank you so much. So that's how you study volumes. वॉल्यूम से कुछ भी छुपना इम्पॉसिबल है। एनीवेज, Thank you, Ankit bhai. हाँ, Thank you, Ankit bhai. बहुत नो helpful. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने 5 बज गए, तो अभी बंद करते हैं, मेरे को 5:30 बजे क्लास के लिए निकलना, और बारिश चालू है। Thank you, bhai. चलो, बाय बाय, थोड़ा करो प्रैक्टिस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।